सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, आज हम समझेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज क्या क्या होते हैं, कैसे इनमें क्या फ़र्क होता है। इसको हम काफ़ी लंबे समय सुनते हैं कि भाई ये ड्रग जो है ग्राम पॉजिटिव में ही काम करेगा या ग्राम नेगेटिव में काम करेगा। तो ये होता क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे दोस्तों बैक्टीरिया तरह तरह के होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग बीमारी के हिसाब से, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, सेल वॉल। ठीक है, उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर। इस ही सेल वॉल के डिफरेंस के आधार पे ये दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता है। बैक्टीरिया तरह तरह का है भाई, कोई कोई सी बीमारी फैलाता है, कोई कोई सी बीमारी फैलाता है, लेकिन उनकी जो डिज़ाइन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देखते हैं फोटो में, तो उनकी सेल वॉल अलग अलग होती है। ये सेल वॉल ही है जो सबसे पहले किसी भी एंटीबैक्टीरियल दवा को अफेक्ट करेगी या रोकेगी। तो कोई भी एंटीबैक्टीरियल दवा हो अगर आप दे रहे हो, तो वो एंटीबैक्टीरियल दवा बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट तभी कर पाएगी जब उसकी सेल वॉल को ख़त्म कर पाएगी या उसके अंदर घुस पाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई किस बैक्टीरिया की सेल कैसी है। तो सिर्फ दो तरह की होती हैं, तो इन्हीं के आधार पे सारे के सारे बैक्टीरियाज को दो भागों में बांट दिया, जो स्टेनिंग के आधार पे। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई एक बंदा था जिसने जो है ग्राम स्टेनिंग एक विधि लेके आया था भाई कि आप बैक्टीरियाज को यहाँ से पहचान सकते हो। एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें बैक्टीरिया डालो, उसमें डाई डाल दो, तो स्टेनिंग हो जाएगी। तो उसमें क्या है, अगर वो स्टेनिंग पॉजिटिव आई तो भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो नेगेटिव आई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसका नाम था, उसने ग्राम के नाम पे ये सब फेमस हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मतलब ये कि सिर्फ ये उस चीज़ को फॉलो करते हैं और इस चीज़ को नहीं करते। तो यहाँ पे अगर बात की जाए अंतर की, तो देखो भाई पूरा अंतर सेल वॉल के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अब बात करें ग्राम पॉजिटिव की, तो देखो भाई इसमें अगर आप इसकी स्टेनिंग करोगे, स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है, उसमें डाई डालते हैं। तो अगर आप ग्राम पॉजिटिव की स्टेनिंग करोगे तो उसमें आपको कौन सा कलर मिलेगा, या तो पर्पल बन जाएगा वो कलर पूरा का पूरा, या वायलेट कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पे रेड हो जाएगा, तो गुलाबी हो जाएगा वो कलर उस सॉल्यूशन का। उसमें आप एक केमिकल डाई बोलते हैं जैसे, वो डालोगे, तो ये फ़र्क होता है। दूसरी बात की जाए आउटर लेयर की, देखो भाई पॉजिटिव है, उसमें लेयर है ही नहीं है, तो एब्सेंट है, वो आउटर लेयर नहीं है, तो वो पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है, इसके अंदर है, ये बहुत बेकार है, मतलब कि इसके अंदर आउटर लेयर भी है, तो मतलब एंटीबैक्टीरियल ड्रग को उसको मारना पड़ेगा, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आप समझ लो। बात की जाए कि भाई ग्राम पॉजिटिव में भाई की आउटर लेयर हो गई नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की जो है लेयर होती है, बहुत सारी होती हैं लेयर्स। पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी लेयर बहुत होती है पॉजिटिव वाले में, ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में न इस सिंगल लेयर होती है, तो वो पतला होता है। बात की जाए सेल वॉल की, देखो भाई सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव वाला है उसकी थोड़ी मोटी होती है, लगभग जो है 20 से 23 नैनोमीटर की होती है। तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, पतली होती है, 8 से 12 नैनोमीटर की इसकी मोटाई होती है इसकी सेल वॉल की। बात की जाए यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस की, देखो भाई पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है, एक सेल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा है, तो उसके अंदर स्पेस होता है या नहीं होता है। तो जो पॉजिटिव वाला है ग्राम पॉजिटिव, उसके अंदर नहीं होता है स्पेस, नेगेटिव वाले में होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है नेगेटिव में। सो यहाँ पे ओवरऑल बोला जाए दोस्तों, तो ये क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके अंदर ना तो आउटर लेयर है, ना ही आउटर मेम्ब्रेन है, ना ही पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, और ना ही जो उनकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की लेयर होती है वो भी मल्टी लेयर्स होती हैं, पतली पतली होती हैं बहुत। तो क्या होता है कि जब भी कोई आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग दोगे मरीज को, अगर ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, ये ससेप्टेबल हो जाता है। ससेप्टेबल मतलब कि काम कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात की जाए ग्राम नेगेटिव की, देखो भाई उसमें तो आउटर लेयर भी है, आउटर मेम्ब्रेन भी है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी है, और उसकी जो सेल वॉल थिक है, 8 से लेकर 12 नैनोमीटर की है बहुत। ठीक है, और उसमें हर चीज़ प्रेजेंट है, तो वो थोड़ा बोल सकते हैं ढीठ है, नेगेटिव है। तो उसमें क्या होता है कि ये जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ये रेजिस्टेंस बना लेते हैं साला। मतलब कि आप एंटीबैक्टीरियल दोगे लेकिन वो रेजिस्टेंस कर जाएगा, वो सही नहीं हो पाएगा, फिर वो आपको दूसरा देना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादातर कट जाती हैं। तो सिर्फ यही फ़र्क होता है उनकी सेल वॉल के ऊपर। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि भाई बैक्टीरिया पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। तो वैसे फ़र्क तो बहुत सारे होते हैं, बट वो आपके ऊपर से निकल जाते हैं, इसलिए मैंने उतना ही लिए जो आपके काम के हैं। सो क्या
ये फ़र्क होता है। अब जान लेते हैं जल्दी से कि भाई उदाहरण की क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बात की जाए तो देखो यहाँ पे स्टेफिलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, यहाँ पे बैसिलस होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है। ये सारे के सारे कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ग्राम नेगेटिव की बात करें, नेसेरिया होता है दोस्तों, साल्मोनेला होता है, विब्रियो होता है। ये कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं नेगेटिव होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं, बहुत आसानी से नहीं जाते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाना पड़ती हैं। सो ये होता है बेसिक फंडा ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का। स्टेनिंग के आधार पर 2 तरह के हैं। स्टेन मैंने बता ही दिया आपको, इसमें वायलेट कलर बनेगा, इसमें रेड या पिंक कलर बन जाता है, इसलिए इनको ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव बोल दिया। और कुछ पैरामीटर होता तो और कुछ बोलते। सो खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।